हाय, वेलकम बैक। जेई मेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन सीरीज़ में आज हम करने वाले हैं ये क्वेश्चन जो आपके जेई मेन एग्जामिनेशन 2020 में पूछा गया है। और ये क्वेश्चन मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट के मिक्स टॉपिक पे है। इनफैक्ट अगर कहा जाए तो डिटर्मिनेंट के कॉन्सेप्ट के ऊपर है और ये सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन, होमोजेनियस सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन के कॉन्सेप्ट के ऊपर है। तो देखते हैं पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है एंड देन वी विल ट्राई टू सॉल्व इट। क्वेश्चन में आपसे सीधे पूछा गया द सम ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ लैम्डा फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, और ये सिस्टम है जिसमें लैम्डा इन्वॉल्व्ड है। हमारे पास 3 इक्वेशंस गिवन हैं और इन तीनों इक्वेशंस इन तीनों इक्वेशंस को मैं मान लेता हूँ 1, 2 एंड 3। और ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन के पास नॉन ज़ीरो सोल्यूशन हो तो इसके लिए लैम्डा की जितनी वैल्यूज़ आ सकती हैं उन सभी लैम्डास की वैल्यू को ऐड करने के बाद जो नंबर आएगा वही आंसर आपको देना है। तो सबसे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या है, जहाँ पे राइट हैंड साइड यानी कि जो भी कांस्टेंट टर्म्स होते हैं वो ज़ीरो होता है। मतलब ये कि अगर आप इसको मैट्रिक्स की भाषा में लिखना चाहोगे तो हो जाएगा AX इज़ इक्वल टू ज़ीरो। जहाँ पे ये B लिखते हो तो B की वैल्यू ज़ीरो यानी कि नल मैट्रिक्स है, और X हमारे पास वो वेरिएबल्स का मैट्रिक्स है और ये इन वेरिएबल्स के साथ जो कोफिशिएंट अटैच्ड हैं वो मैट्रिक्स है। करेक्ट। तो आप ज़रा सोच के देखिए कि होमोजेनियस सिस्टम के पास नॉन ज़ीरो सोल्यूशन कब होगा। आप ध्यान दीजिए कि ये जो नॉन ज़ीरो सोल्यूशन कह रहा है यानी कि ज़ीरो सोल्यूशन इसका पास ट्रिवियल सोल्यूशन होगा। मतलब ये अगर राइट हैंड साइड 0 0 0 है तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 और z की वैल्यू 0, ये अवश्यम भावी सोल्यूशन होने वाला है, मतलब ये होगा ही। लेकिन अगर नॉन ट्रिवियल की बात की जा रही है यानी कि नॉन ज़ीरो सोल्यूशन की बात की जा रही है, इसका मतलब ये तभी संभव है जब इसके पास इन्फिनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशंस होंगे। और इन्फिनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशंस होने का मतलब ये है कि इसके कोफिशिएंट से बनने वाला जो डिटर्मिनेंट होगा उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होगी। तो पहले डिटर्मिनेंट लिखते हैं, लैम्डा माइनस 1, 3 लैम्डा प्लस 1 एंड 2 लैम्डा, यहाँ पे हो जाएगा लैम्डा माइनस 1 अगेन, 4 लैम्डा माइनस 2, लैम्डा प्लस 3 एंड फाइनली 2, 3 lambda plus 1 and thrice of lambda minus 1 and that should be equal to 0। हमें क्या करना चाहिए, हमें इसको सॉल्व करके लैम्डा की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पर लैम्डा माइनस 1 और ये लैम्डा माइनस 1 है, तो क्यों ना हम इस R1 में से R2 को सब्ट्रैक्ट कर लें। तो पहले हम क्या करते हैं कि इसमें R1 में से R2 को सब्ट्रैक्ट करके शुरू कर लेते हैं। तो R1 गेट्स R1 माइनस R2, तो यहाँ मिल जाएगा क्या, 0 एंड वी आर गेटिंग 3 लैम्डा प्लस 1 में से 4 लैम्डा माइनस 2 घटाना है, सो हो जाएगा माइनस लैम्डा एंड प्लस 3। और यहाँ 2 लैम्डा में से लैम्डा प्लस 3 घटेगा तो हो जाएगा लैम्डा माइनस 3। यहाँ हो जाएगा लैम्डा माइनस 1, 4 लैम्डा माइनस 2, लैम्डा प्लस 3 and 2, 3 lambda plus 1 and thrice of lambda minus 1 and that equals to 0। अब हमें क्या करना है, और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं या फिर सीधे एक्सपैंड भी कर सकते हैं। क्या कोई दूसरा तरीका है किसी चीज़ को कैंसिल करने के लिए? एक काम करते हैं, हम इस टर्म को भी 0 ला सकते हैं। कैसे, आप देखिए यहाँ निगेटिव लैम्डा प्लस 3 और यहाँ लैम्डा माइनस 3, अगर मैं इन दो कॉलम्स को ऐड कर दूँ सो आई विल गेट दिस थिंग 0। सो आई एम एडिंग C2 गेट्स C2 प्लस C3, तो ये हो जाएगा 0 लैम्डा माइनस 1 2 एंड दैट इज़ 0 एंड इन दो को ऐड करना है तो ये हो जाएगा 5 लैम्डा माइनस 1 एंड ये हो जाएगा 3 लैम्डा प्लस 3 लैम्डा, दिस 6 लैम्डा एंड प्लस 1 एंड दिस शुड बी, मैंने कुछ गलती तो नहीं की है ना इसमें कहीं भी, नो वेट। और यहाँ हो जाएगा प्लस 1 एंड माइनस 3 इज माइनस 2 और यहाँ बच जाएगा लैम्डा माइनस 3
लैम्डा प्लस 3 थ्राइस ऑफ लैम्डा माइनस 1। एक्चुअली मैंने इसको पहले सॉल्व नहीं किया, मैं डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पे। तो पहले किया है तो आई थिंक बहुत दिन पहले किया है। तो इसको देखते हैं, अब इसको एक्सपैंड करते हैं। सो व्हाट वी गेट इज़ लैम्डा माइनस 1 इसके लॉन्ग R1 के लॉन्ग स्पैन करेंगे तो टाइम्स 6 लैम्डा 2, so 6 लैम्डा माइनस 2 एंड माइनस 2 टाइम्स 5 लैम्डा माइनस 1। आई होप इट विल वर्क। देखते हैं ये क्या हो जाएगा। 6 लैम्डा स्क्वायर्ड माइनस 2 लैम्डा माइनस 6 लैम्डा प्लस 2 माइनस 10 लैम्डा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। क्या होगा अब? ये हो जाएगा 6 लैम्डा स्क्वायर माइनस 8 लैम्डा एंड प्लस 10 लैम्डा प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सो व्हाट वी आर गेटिंग हियर इज, और देयर इज वन मिस्टेक आई हैव डन। ये इन दोनों को ऐड करना है तो माइनस 2 प्लस 3 शुड बी प्लस 1 हियर, और यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए प्लस 1। एंड अब मैं इसको आगे करूँगा तो ये हो जाएगा माइनस 2, और यहाँ 2 से 2 कैंसिल होगा मुझे लग रहा था, क्योंकि 6 लैम्डा स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस 8 लैम्डा और माइनस 10 लैम्डा शुड बी 0। तो हो जाएगा 6 लैम्डा स्क्वायर माइनस 18 lambda is equal to 0. I can take 6 lambda as a common factor, so lambda minus 3. मुझे ये संबंध याद था कि लास्ट में मुझे कोई एक ऐसा क्वाड्रेटिक मिलने वाला है जहाँ पे कांस्टेंट टर्म 0 होना चाहिए। तो इसी वजह से मैं यहाँ पे 2 और 2 को जब देखा, जो कि ऐड हो रहा था पहले, तो मुझे अंदेशा हुआ कि कहीं गलती हुई है। 2 और 2 कैंसिल हो चुका था, देन आई विल गेट दैट कि यहाँ 6 लैम्डा स्क्वायर माइनस 18 लैम्डा इज इक्वल टू 0, देयर इज नो कांस्टेंट एनीवेयर। तो 6 लैम्डा टाइम्स लैम्डा माइनस 3 इज इक्वल टू 0, जहाँ से लैम्डा की दो वैल्यू मिल जाएगी 0 एंड 3, और यही लैम्डा जो मिले हैं इनको हमें ऐड करके जो आंसर लिखना है वो लिखना है। तो जो सम होगा लैम्डाज के वो हो जाएगा 0 प्लस 3 दैट इज़ 3, और यही आपका उत्तर होना चाहिए अगर मैंने कैलकुलेशन सही किया है तो दिस इज योर आंसर। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अगर आपको ये एक प्रॉपर्टी याद है होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन की, कि अगर होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के पास नॉन जीरो सॉल्यूशंस लिखने होते हैं, नॉन जीरो सॉल्यूशंस होने होते हैं, तो उस केस में जो भी कोफिशिएंट से बनने वाला मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट जीरोस के बराबर होना चाहिए, तभी उसके पास इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे, और इसका मतलब उसके पास ज़ीरो के अलावा भी कोई सॉल्यूशन हो सकते हैं। और राइट, सो आई होप कि आपने इस क्वेश्चन को समझ लिया होगा। ऐसे क्वेश्चन मैंने पहले भी कराए हैं, लेकिन ये एक नया क्वेश्चन मुझे दिखा तो मुझे लगा कि कराना चाहिए। तो आप कोशिश कीजिए, अगर आपसे हो गया है तो देन कॉन्ग्रेचुलेशन, अगर नहीं हुआ है तो अब जो मैंने डिस्कस किया इसके आधार पे और भी ऐसे क्वेश्चन ढूंढिए और उसको प्रयास करने का प्रयास कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी ऐसे ही क्वेश्चन के साथ। टिल देन हैप्पी प्रॉब्लम सॉल्विंग, बाय।